बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ वो तारीखी केस जो 7 साल से जारी है और 7 साल होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे केस का जिसके अंदर इस वक्त के पाकिस्तान के कानून पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आर्टिकल 14-15 के तहत जो प्रेयर इलेक्शन कमीशन में 7 साल पहले 2014 में आई थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने पिटीशन दी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग और सोर्सेज से फंडिंग ली है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं की। और इस मद में अभी तक 75 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें से 30 हेयरिंग्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एडजर्नमेंट मांगी और 20 से जायद ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ये सवाल ही नहीं पूछ सकता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के अंदर जो फंडिंग और उसको डिक्लेयर नहीं किया। ये है इनकी असलियत। दूसरों से मांगो 40 साल का हिसाब और अपना 2008 से लेकर 2013 का अमालनामा इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के मुताबिक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक फॉरेन फंडिंग भी ली, इलीगल भी ली, फॉरेनर से भी ली और जिसके अंदर इंडियन से और उसकी फंडिंग उसको डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया, बैरूने मुल्क पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया और अपने 4 मुलाजमों के जरिए पीटीआई के सेंट्रल जो ऑफिस है पार्टी का, उसके 4 मुलाजमीन के नाम पर जाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आती रही जो डिक्लेयर नहीं की। और 2008 से लेकर 2013 तक फॉल्स, फैब्रिकेटेड और जाली दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जिसके अंदर इन अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया गया। आप पहले टीवी स्क्रीन पर इनके रहनुमा फरूख हबीब साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिनसे सवाल पूछो अपने हिसाब का तो आगे से सवाल करते हैं आप हिसाब दें। मैं ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये जो तकरीर बार आके करते हैं और इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इलेक्शन कमीशन में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने जो फंडिंग हासिल की है उसके तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम सर्टिफिकेट्स, तमाम एनुअल बैंक स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा है, जिसको हर साल इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है और सर्टिफिकेट देता है। उसके अलावा ये जब लेकर गए तो स्क्रूटनी कमेटी ने ये कहा कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज किसी किस्म की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बैंक को डिक्लेयर किया है तो इन्होंने आज की तारीख तक यहाँ आके तकरीर करना बहुत आसान है, कंटेनर पर तकरीर करना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, दूसरों को गाली देना, दूसरों को चोर कहना बहुत आसान है, लेकिन आज तक 3.5 साल सिर्फ इल्जाम तराशी हुई और यहाँ दरखास्तबाजी होती है। यहाँ ये कहा जाता है कि हमारा वकील पेश नहीं होगा, कभी वो बैरूने मुल्क चला जाता है और कभी वो बीमार हो जाते हैं। बीमारी सबको हो सकती है, लेकिन 7 साल ये फॉरेन फंडिंग की बीमारी जिसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन को फौरी देना चाहिए, यहाँ आके झूठ बोलते हैं और अभी तक ना किसी अदालत में अपने इल्जाम को साबित कर सके और ना इलेक्शन कमीशन में यहाँ आकर जो तकरीर करते हैं उसको किसी तरह भी साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्टेट बैंक
ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि इन्होंने माली साल 2009 में 5 अकाउंट छुपाए और 2 दिखाए। सिर्फ 2 डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन में और 5 छुपाए। माली साल 2010 में इन्होंने 2 दिखाए और 7 छुपाए। माली साल 11 में 2 दिखाए और 13 छुपाए। माली साल 13 में 2 दिखाए और 14 बैंक अकाउंट छुपाए। माली साल 13 में 2 दिखाए और 14 छुपाए। ये है इनका अमालनामा जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी के आगे जो रिकॉर्ड पेश किया है, उसके अंदर ये अमालनामा इन्होंने दिया है कि इन्होंने कंसील किया फॉरेन फंडिंग को, इन्होंने इल्लीगल सोर्स से इन्होंने बैंक अकाउंट्स कंसील किए इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद वो सोर्स भी नहीं बताए जहां से पैसे खाते रहे। अभी बता रहे थे फारूक हबीब साहब कि मेरे दाएं और मेरे बाएं फॉरेन फंडिंग खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो फॉरेन फंडिंग दी है, मसला ये है कि आप वो खा गए हैं, आपने वो छुपाई है। आपको पाकिस्तान के पार्टीज ऑर्डर कानून के तहत उसको डिक्लेयर करना था। जो आपने अकाउंट छुपाए, जो फॉरेन फंडिंग छुपाई, जो आपने सोर्सेज छुपाए, इसके अलावा $7 मिलियन ऑफशोर कंपनी से लिए, जिस 7 मिलियन में से $2.1 मिलियन एक ऑफशोर कंपनी से लिए जो डिक्लेयर नहीं किए। जिसके अलावा 349 फॉरेन कंपनी से फंडिंग लेते रहे जिसको ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया। उसके अलावा 88 फॉरेन इंडिविजुअल से फंडिंग लेते रहे जिसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद पूछते हैं दूसरों से सवाल, ताहिर इकबाल कौन है, उसमें बताएं मोहम्मद नुमान अफजल कौन है, मोहम्मद अरशद कौन है, मोहम्मद रफीक कौन है। ये वो 4 जाती मुलाजमीन पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हैं जिनके जरिए अकाउंट्स के जरिए पैसे पाकिस्तान आते रहे, जिसकी इजाजत इमरान खान साहब ने दी और बोर्ड ने दी। उनके जाती अकाउंट्स में आए, जो फंडिंग आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मसला ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आपको पार्टी फंड में और डिजास्टर फंड में और पाकिस्तान पीटीआई की मेंबरशिप में पैसे दिए, वो आप खा गए हैं। जैसे आपने मुल्क का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, ओवरसीज पाकिस्तानी की मदद, उनके पैसे आपने खाए और उसकी लूट मार की है। उसके अलावा जो सबसे संगीन जुर्म वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका पीटीआई अकाउंट, पीटीआई का अपना पार्टी अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ कनाडा में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ यूके में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ फिनलैंड में जो पीटीआई का अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ नॉर्वे में जो अकाउंट है पीटीआई की पार्टी अकाउंट वो कंसील किया गया, और पीटीआई न्यूजीलैंड का अपना अकाउंट कंसील किया गया और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया गया। जितनी फंडिंग मनी लॉन्डर आई उसको नहीं किया। वो ममालिक जहां से फॉरेन फंडिंग ली गई और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया, और स्टेट बैंक का और यूएस की सरकार का, जिसको ईसीपी वेरीफाई कर चुका है कि ये फंडिंग आई है, और स्टेट बैंक के अपने दस्तावेज जो ईसीपी में जमा कराए गए, क्योंकि मौसूफ जिनका नाम इमरान साहब है, उन्होंने आज तक 7 साल में एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग डेनमार्क, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, इसके जितनी फॉरेन फंडिंग आई है वो डिक्लेयर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से कंसील की गई है। वो एनुअल सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डिक्लेयर नहीं की गई ईसीपी के अंदर। ये स्क्रूटनी कमेटी के अंदर स्टेट बैंक की रिपोर्ट है,
और स्क्रूटनी कमेटी ने उनके अंदर से पिक एंड चूज कर इंफॉर्मेशन सामने दी है। पूरे के पूरे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए, बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये मुमालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेस क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों कानून के मुताबिक उन सर्टिफिकेट्स, उन बैंक अकाउंट्स, उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईसीपी में डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो जाती मुलाजमीन हैं, ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान लेकर आए फॉरेन फंडिंग का। जब डी चोरी का अमालनामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ। जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमालनामे को साथ लेकर आए। जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा, मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते। और ये होता रहा, ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो। और ये तमाम चीजें, और हर रोज तारीख के ऊपर वकील बैरूने मुल्क चला जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना बैरूने मुल्क से और डिक्लेयर नहीं होती, तो यहां खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि ये जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हर रोज एडजर्नमेंट मांगते हैं आप। 75 हेयरिंग में से 30 है नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा लूटा गया है, खाया गया है। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना, और रोज बताया जाता है कि डी चौक आऊंगा तो बताऊंगा, तो डी चौक आऊंगा जब, तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये वही शख्स है जिसने 50 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जिसने 1 करोड़ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जिसने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी को IMF के हवाले कर दिया और मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF नहीं जाऊंगा। ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं कशकोल तोड़ूंगा, जिसने पाकिस्तान की आवाम को 22,000 पहुंचा दिया है, 60 लाख लोगों को रोजगार कर दिया है। तो जब डी चौक आओ तो ये सब कुछ अमालनामे साथ लेकर आना। और इलेक्शन कमीशन से कल रात को अपोजिशन ने, ज्वाइंट मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी ये मुतालबा किया है कि फौरी, क्योंकि फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुजरिम करार पा चुके हैं। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुका है, जिसके जरिए फॉरेन फंडिंग भी आई, इंडियन नेशनल से आई, कंसीलमेंट हुई, बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं हुए, जाती अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। सिर्फ फैसला सादिर करें और अपना अमालनामा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोगों का पैसा खाकर फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैम ये बता दीजिए कि PTI इल्ज़ाम लगाती है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन में तफसीलात नहीं दे रही और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में। और दूसरा, अकबर असबाबोर यहाँ खड़े होकर जब नून लीग की गवर्नमेंट थी वज़ीर दाखिला को खत भी लिखे कि PTI के पास मुबैना फॉर्म पढ़ने गए, इसकी तहकीकात करें, इसको बैन करें, तो उस टाइम तो नून लीग ने इकदाम नहीं उठाया। तो अब इलेक्शन कमीशन से आप किस तरह मुताबिक? बात यह है कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, मैंने उसका जिक्र सबसे पहले किया था कि सारे दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड फाइनेंशियल जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर साल जमा कराता है, जो फंडिंग, जो डिटेल्स हैं। और स्क्रूटनी कमेटी में एप्लीकेशन दी तो स्क्रूटनी कमेटी ने इनको ये कहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग ली है
और उसको डिक्लेयर नहीं किया तो आप ले आएं। वो एप्लीकेशन भी गायब है, वो जमा कराने वाले भी गायब हैं और कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि ये वतीरा, ये रवैया 3.5 साल में मुल्क की हर अदालत और बैरून मुल्क हर अदालत में यही रवैया है, इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। तो अभी तो यहाँ आके तकरीर कर दी, लेकिन अगर कोई आपके पास दस्तावेज है, अगर कोई चीज आपके पास है तो आप स्क्रूटनी कमेटी में दे दें। हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, इनकी तरह जाली सर्टिफिकेट्स नहीं, हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, उसकी सब तफसील जमा होती है। अगर तकलीफ है तो झूठ बोला है और इसलिए सबूत नहीं है तो वही चीज जारी है, और बाहर आके तकरीरें करो और दूसरों को चोर चोर कहो और दूसरों पर इल्जामात लगाओ। बाकी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अकबर एस बाबर ये एप्लीकेशन लेकर आए और इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला भी करेगी। और जो सादिक और अमीन है ना, जो लोगों को सादिक और अमीन, जो सर्टिफिकेट बांटने वाले भी अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए, जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब को दिया, तो वो भी गायब हैं। और इंशाल्लाह ये सादिक और अमीन का ढोंग रचाने वाले बहरूपिये जल्द मुल्क से भागेंगे। मैडम, छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला ये कि तासुर ये इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अकबर एस बाबर के पीछे नून लीग है, और आपके यहाँ आने से इस तासुर को आपको नहीं लगता कि हवा मिली है कि बाकी कोई नून लीग की जानी चाहिए था? दूसरा ये कि क्या चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश की है नून लीग ने? जी, बहुत दो छोटे सवाल हैं आपके। पहला सवाल आपका जो है उसमें इलेक्शन कमीशन में ज्वाइंट ऑपोजिशन और PDM ने दरखास्त दी थी, अगर आपको मालूम हो, 4 दिन पहले गालिबन, और उन्होंने ये कहा था क्योंकि पार्टीज एक्ट के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसमें लोकल स्टैंड रखते हैं, और उसके मुताबिक, और हमने जो ऑपोजिशन की मुतहदा एप्लीकेशन दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गई हुई है, और उसकी जो हेयरिंग की, ये पब्लिक हेयरिंग है जिसके अंदर इनका अमालनामा पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज सामने आता है, तो उसलिए और पाकिस्तान की आवाम को बताना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ओवरसीज बैठे पाकिस्तानियों को भी कि ये बहरूपिये हैं, इनको 1 रुपया ना दिया जाए। ये आपके पैसे को मनी लॉन्डर करके पाकिस्तान लेकर आते हैं और यहाँ डिक्लेयर भी नहीं करते, और फिर एक दूसरे की जेबों में जाता है, या बनी गाला के किचन का खर्चा चलता है उससे, और या ये जो मुल्क के खिलाफ साजिशें होती है ना, उसमें आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, जो भी फैसला होगा मुतहदा ऑपोजिशन का होगा, ये मुशावरत जारी है, और जैसे ही फैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम को बता दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैम, फारूक हबीब साहब हमेशा से कहते हैं कि जो नून लीग है वो अकबर एस बाबर का ईदी लोड है, इसमें कोई सच्चाई है मैडम? ये इस किस्म की जबान अपना जवाब ना देना और ये तमस्खर, तमाशे, ये हरकतें, ये इस तरह की जबान जो है ना वो इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर करता है कि इनके पास अपनी चोरी का, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं। अपोजिशन का मार्च कब हो रहा है? ऑपोजिशन ने ऑलरेडी लॉन्ग मार्च 23 मार्च को अनाउंस किया हुआ, और इंशाल्लाह आपने देखा है कि कल ऐलान हो चुका है कि शाहराए दस्तूर पे लॉन्ग मार्च, जिसकी अनाउंसमेंट PDM ने की थी, उसमें पीपल्स पार्टी और ANP को भी दावत दे दी गई है, और उसी प्रोग्राम के मुताबिक शाहराए दस्तूर पे पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस नालायक, नाअहल, चोर, मनी लॉन्ड्रर के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मुल्क के वजीर आजम को सोचना चाहिए।